स्वागत है अपना चैनल बीके स्टडी गुरु चैनल में। दोस्तों आज के जो सवाल करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर पहला करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और ये एक बहुत इजी सवाल है और जब मैं कराऊंगा तो आप समझ जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये सवाल को क्या करना है, इसको याद करना है। ठीक है, अगर ये आपको याद हो जाएगा तो बाकी सवाल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और थोड़ी क्वेश्चन भी देख लेते हैं। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पीएच को जी से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल जांच कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे पीएच और जी दोनों भी दे रखा है, लेकिन हमें क्या निकालना क्या है, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, भागफल तथा शेषफल निकालना है, यही निकालना है ना। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, जानकारी दूंगा कि कौन सा भागफल और कौन सा शेषफल होता है, और कौन सा भाजक कौन सा भाजक। दोस्तों जो ये लाइन है ना, इसको हम भाजक बोलते हैं। ठीक है, इसको भाजक और इसको बोलते हैं भाग्य। ठीक है, इसको बोलते हैं भाज्य, याद रखना। और इसको बोलते हैं भागफल, और ये जो अंतर निकल के आता है इसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है दोस्तों, याद रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। ठीक है, अगर हमें भाजक को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ देना है। ठीक है, याद रखना। देखिए भाजक का कैसे निकालना है, भाजक का है फॉर्मूला कि भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। ठीक है, याद रखना। तो अगर आपको इसमें सवाल दिया हो, ठीक है, और इससे क्या करना है, भाग करके इसका शेषफल निकालना, और शेषफल को जब निकल जाएगा तो इन दोनों को आपस में गुणा करके इसको प्लस कर देंगे तो आपको इतना निकल जाएगा, यानी तो आपको भाज्य निकल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं कि सवाल कैसा है। यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आपको याद हो। भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। ठीक है, आपको यहाँ पे 1 में देखते हैं कि h का पावर 3 है, प्लस में 5 और माइनस में 3, ये आपका है px। ठीक है, यानी ये भाज्य है। ठीक है, और भाजक कहाँ है, भाजक क्या है, भाजक को बोलते हैं gx। ठीक है, अब देखिए आपको ये दे रखा है भाज्य और भाजक दे रखा है, तो हमें निकालना क्या है, भागफल और शेषफल निकालना, यही निकालना है ना, भागफल और शेषफल निकालना, दो ही तो निकालना है। तो क्या करेंगे, इनको भाग कर देंगे ना, 3x की पावर 2 प्लस 5x माइनस 3 को हम नीचे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, याद रखना। इनको एक साथ करेंगे कि इनको तोड़ना है, 3 इंटू एक्स को एक साथ हम तोड़ देंगे तो x इंटू एक्स। ठीक है दोस्तों, इसको हमने खोला है, इसको मैं क्या कर दिया है, खोला है। ठीक है ना, हमने खोल दिया, तोड़ दिया, कितना इतना निकला। ठीक है, और इसको डिवाइड में करके निकालेंगे, कितना जाएगा आपको यहाँ पे क्या आएगा, और सॉरी यहाँ पे 3 का पावर 3 है। ठीक है, और ओहो 2 का पावर 2, और यहाँ पे h का पावर 3 और माइनस है। ठीक है, h का पावर 3 है, h का पावर 3 और माइनस है। ठीक है ना, ऐसा है, गलत मैंने कर दिया था। अब देखिए यहाँ पे 1 का पावर 3 है, तो इसको 3 बार तोड़ देना है, और इसको भी तोड़ के इसको काट देना है, x है, x निकला। ठीक है, इसको इसके साथ क्या कर देना है, गुणा करेंगे ना। ये जब हमने इसको फर्स्ट वाला का तोड़ा है, यही ना निकला है, अब तो क्या करना है, जितना ही निकला इसको यहाँ पे कर दिया, इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस, और 2 को अगर 1 तक करेंगे तो 2x आ जाएगा, तो यहाँ पे -2x लिख देंगे।
आप बोलेंगे कि आप यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? दोस्तों हम यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा कि हमें इसमें साइन को पता किया जाता है। दूसरी बात कि आपको इसमें पावर देखेंगे कि पावर कहाँ पे है, ठीक है। नीचे बात 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया। समझ में आ रहा आपको? तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने ट्विस्ट कर दिया, ठीक है। अब प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, इनको काट देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि प्लस में 2 और प्लस में 5, पहले ये है ना, पहले इनको यहाँ पे उतार लेते हैं। 3 एक पावर 2। अब जब यहाँ पे माइनस दिया, माइनस, तो इसके सामने कुछ भी नहीं, ठीक है, तो हम कुछ नहीं मानेंगे, सिर्फ इसका साइन ये लेके ये नहीं लेंगे, ठीक है दोस्तों। जब यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसलिए क्योंकि साइन चेंज हो जाता है। तो प्लस में 2 और प्लस में 5, प्लस में 7 और माइनस में 3, ठीक है। जैसे आपको इसको भी तोड़ा था, ठीक है ना, यहाँ पे वैसे इसको भी तोड़ना है। -3 इंटू एक्स, इसको इसी तरह क्या करना है, इसको इसी तरह तोड़ देना है ना, इसको भी। आ गया कितना, -3, यहाँ पे -3 लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। और जब इसको हमने तोड़ दिया तो -3 तो -3 को और x को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो -3 एक का पावर 2 आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि -3 को और एक का पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -3 एक का पावर 2 आएगा। इसलिए आपको बताया था दोस्तों कि अगर आपको ये रूल अगर याद हो गया, अगर आप ये रूल याद कर लेंगे, ठीक है, तो आपको सारे सवाल अपने आप बन जाएंगे, ठीक है, सारे अपने आप सवाल बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कि आपको मान लीजिए कि -1 को और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1 को 1 से करेंगे तो -1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जब कुछ नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पे हम प्लस मानते हैं। और आपको पता है कि माइनस प्लस माइनस होता है, देख रहे हैं ना सवाल को, आप इसको देखिए, इस फॉर्मूला पर ये बनेगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। -3 को -2 से करेंगे तो प्लस में 6 आएगा। अब देखिए, अब सवाल बढ़ती है आगे, -3 और -2, अगर -1 इंटू -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 1 आएगा। पता है किससे? इसलिए क्योंकि ये दोनों डिजिट नंबर है, ये दोनों क्या है, डिजिट नंबर है ना, ये दोनों माइनस और माइनस क्या है, दोनों डिजिट नंबर है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस में 1 आया, ठीक है। अगर इसी प्रकार बताया था आपको ना कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बताया था कि -1 को -1 से करेंगे तो -1 ही ना आएगा, तो -1 प्लस हो गया, इसलिए हम प्लस हो गया। और इसी प्रकार अगर इसी प्रकार मान लीजिए कि -2 इंटू -3 से करेंगे तो यहाँ पे प्लस में 6 आएगा। जानते हैं काहे? इसलिए क्योंकि ये दोनों तरफ क्या है, ये दोनों तरफ माइनस में रहता है, ये दोनों डिजिट नंबर होते हैं, यानी जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये दोनों डिजिट है, इसलिए आपस में क्या बन जाएगा, प्लस, और इन दोनों को माइनस को सॉरी ये दोनों जो नंबर है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, तो प्लस में 6 आ गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, इसको काट देंगे, क्या बचा 7x - 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भाजक, क्या ये भाजक, भागफल और ये शेषफल निकल गया ना। इन दोनों के अगर मान लीजिए कि मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को, इनको एक साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे तो आपको इतना भाजक भाज्य निकल जाएगा। जानते हैं कैसे? वो भी मैं करके दिखा देता हूं, बाकी अगला सवाल आप खुद कर लेना, ठीक है। देखिए इसका फॉर्मूला है कि भाज्य बराबर में भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेषफल, शेषफल, ठीक है, शेषफल। कहने का मतलब ये है कि ये क्या है, px है, px है ना, ये px है, ठीक है। px बराबर, ठीक है, qx गुणे rx, ठीक है ना, gx और ठीक है। देखिए भाजक को
भाजक को भागफल से अगर मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद जितना अंतर है उस अंतर को इसमें अगर जोड़ दिया जाए तो आपको भाज्य निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए दिखा देती हूँ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, देखिए भाज्य ये है, हमें भाज्य निकालना है। भाज्य क्या है? ये है 2 - 2 और ये भाजफल, भागफल आपको 2 और प्लस में शेषफल 7x - 9। ठीक है, इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे आसान रहेगा कि हम इनको तोड़ ही देते हैं। तो x - 2 x - 2 नहीं है 3 है, मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है। ठीक है, आया, और पिछले यहाँ पे और -2 है तो -2 और x - 3 और प्लस में 7x - 9। इनको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 3 और माइनस 3x का पावर 2। इसको एक साथ मल्टीप्लाई किया और फिर इसको एक के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, समझ में आ रहा है? और जैसे हमने इसको किया इसको भी इसके साथ करना है तो -2x आ जाएगा, -2x और प्लस में 6 और प्लस में 7x - 9। ठीक है दोस्तों, इनको हम क्या करेंगे, इनको हमें क्या करना है कि x का पावर 3 माइनस 3x का पावर 2। ठीक है, और यहाँ पे x और यहाँ पे जो तो प्लस में 5x और माइनस में 3। ये आपका क्या निकला? भाज्य। देखिए बिल्कुल सेम निकल गया ना? तो इसी प्रकार करना आपको। ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब आपको भाजक और भागफल शेषफल दिया हो तो आपको ये फॉर्मूला के आधार पर आपको करके निकाल देना, आपको निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में पहुंचते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 कहता है कि आपको P एक दे रखा है, x का पावर 4 माइनस 3x का पावर 2 प्लस में 4x प्लस में 5 और gx आपको दे रहा है x का पावर 2 प्लस में 1 माइनस x। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम इस पे ध्यान देंगे कि आपका सवाल थोड़ी गलत दिया है, लेकिन तो हम सीधा करेंगे, उल्टा दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे कि x का पावर 2 और माइनस x और प्लस 1, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे ला दिया और इसको यहाँ पे कर दिया। ठीक है, आ गया? तो आपको ऐसे ही सवाल करना है। ठीक है ना? तो आपको ऐसा ना कर इसको ऐसे लिख देना है, x का पावर 2 माइनस x और प्लस में 1, ऐसे लिखना है। ठीक है, याद रखना। चलिए सवाल कर लेते हैं। x का पावर 4 माइनस 3x का पावर 2 प्लस में 4x और प्लस में 5, और आपको पता चले गया कि gx भाजक और भागफल आपको तो बहुत अच्छी तरह से पता चल गया होगा। ठीक है, जैसे हमने पहले वाली संख्या में किया तो ऐसे करना है। ये देखिए, ये भी 4 है तो इसको हम तोड़ देंगे, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, और इसको भी नीचे लिख देंगे। ठीक है, ये 4 बार है ना, तो इसलिए हमने इसको खोल दिया तो 4 बार लिख दिया, और ये 2 बार इसको 2 बार कर दिया। ठीक है, अब x से उड़ा देंगे, x का पावर 2 आ गया, इसलिए यहाँ पे x का पावर 2 कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों आपको? क्योंकि यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी 3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x का पावर 2 आ जाएगा। अब क्या करना है कि जितना अंतर निकल, इस अंतर को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी अलग अलग। पहले हम इनको इनके साथ करेंगे, इसको और इनके साथ, दोनों के साथ करेंगे। ठीक है, इन दोनों के साथ करेंगे तो x का पावर 2 इंटू x का पावर 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x का पावर 4 हो जाएगा। जानते हैं कहां है कि ये दोनों कॉमन है, आप देख सकते हैं ये दोनों कॉमन है। ठीक है, ये दोनों कॉमन है। अगर जब भी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई होगा तो जो पावर है ना, पावर है वो आपस में जुड़ जाएगा। ये जो पावर है
ये आपस में क्या हो जाता है दोस्तों, जुड़ जाता है। 2 + 2, 2 दूना 4, तो ऐसे हो गया, ठीक है ना। जब भी मल्टीप्लाई होगा इसमें से एक कॉमन लेगा, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, मल्टीप्लाई करके जो पाउंड हो आपस में जुड़ जाता है। समझ में आ रहा है दोस्तों आपको? यहाँ पे 1 का पावर 4 कर देंगे, और जैसे इसको इसके साथ किया वैसे इसके साथ भी करना है। तो 1 का पावर 2 और -x। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे एक 1 मानते हैं, यानी कि जो पावर है ये 1 है। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 1 का पावर 2 हो जाएगा। जानते हैं क्या है कि यहाँ पे x है और 2 + 1 इन दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। बताया था कि -1 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आपको 2 आएगा, माइनस में 2 है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। तो उसी प्रकार कि -x और प्लस में x को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 1 का पावर 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे -1 का पावर 3, पर इसके जगह आप नहीं लिखा हूं, आप इसको ये मत समझना कि इसी जगह लिखा हुआ है, ये बिल्कुल जो है ना ये 3 के बीच में है, यानी बीच में लिखा हूं, ठीक है, इसी जगह नहीं लिखा, याद रखना। देखिए 1 का पावर 4 - 1 का पावर 3 आ गया ना, ये बीच में है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई पावर 3 वाला दिख नहीं रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। और 1 का पावर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 का पावर 3 आएगा, तो प्लस में 1 का पावर 2। देखिए अभी दोनों कॉमन आ गया, ये आ गया ना, ठीक है। तो माइनस में 3 है, प्लस में 1, प्लस में x है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस। तो प्लस में 1 तो माइनस में ये दोनों काट देंगे x को, ठीक है। बाकी बचा -x का पावर 3। और जब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा। जानते क्या है, ये साइन को चेंज कर देते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे प्लस दिखे तो यहाँ पे माइनस जरूर लगा देना है, और यहाँ पे माइनस दिखे तो यहाँ पे जरूर प्लस लगाना है, ठीक है। अब देखिए अभी तो क्या करना है, हमें इसको क्या करना है कि इसके जगह इसको कुछ भी नहीं मानना है। यानी जो साइन है ना ये x का हो गया, यानी 1 का जो साइन ये माइनस है और 3 का जो साइन है ये माइनस है। तो -3 और -x, -4x का पावर 2 और प्लस में 4x और प्लस में 5, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने इसको तोड़ा वैसे करेंगे, पहले माइनस है तो पहले यहाँ पे माइनस लगा देंगे, और इसको भी हम तोड़ देंगे 3 बार, और इसे हम तोड़ देंगे, कर दिया तो यहाँ पे x आ गया, इसलिए हम यहाँ पे x लगा दिया। और जितना बात इस आंसर को जितना करेंगे, ठीक है, इनको एक के साथ करेंगे तो 1 का पावर 3 आएगा, माइनस में 1 का पावर 3, और फिर इसको एक के साथ करेंगे तो 1 और -x इंटू -x, प्लस में क्या होता है x का पावर 2 हो जाता है, ठीक है। बताया था ना कि -1 इंटू और -1 हो इवन हो जाता है, क्योंकि दोनों डिजिट नंबर है, इसलिए यहाँ पे 1 आ गया। तो -x और -x को मल्टीप्लाई किया तो प्लस में 1 का पावर 2 है, क्योंकि जो ऊपर वाला पावर है ना वो आपस में जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 का पावर 2, वो भी प्लस में, और -x तो 1 से करेंगे तो -x ही आएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। इन दोनों को काट देंगे, ठीक है, इन दोनों को काट दिया। अब देखिए यहाँ पे x की जगह माइनस है, जब प्लस है तो माइनस कर दिया, तो x की जगह इसको कुछ नहीं मानेंगे, इसको भी कुछ नहीं मानेंगे, प्लस में 1 तो माइनस में किसी जगह कर गया, और जब यहाँ पे प्लस है तो इसको भी कुछ नहीं मानेंगे, याद रखना, ठीक है। तो x की पावर प्लस है, जो एक का जो साइन है, सॉरी साइन है, प्लस पावर नहीं, साइन जो है ये प्लस है, ठीक है, और प्लस में ये है 4 है। तो माइनस में 4 और माइनस में x, तो माइनस में 5 1 का पावर 2 और प्लस में 5 1 का पावर, और प्लस में 5, ठीक है। अब इसको भी एक ही तोड़ देंगे, 5 इंटू x तो इसे तोड़ देंगे, तो x इंटू x इन दोनों को काट देंगे तो -5 आया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो -5 को और यहाँ पे 1 का जो पावर 2 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -5 1 का पावर 2 आ जाएगा, ठीक है, बताया था, आप देख लेना, ठीक है ना। और -5 को -1 से करो तो प्लस में 5
x कर देंगे और -5 को 1 से करेंगे तो -5 आएगा। जब यहाँ पे माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, इन सबको काट देंगे तो आपको 0। जो आपका शेषफल है, ठीक है, ये आपका कितना आया, निकलकर 0 आया। और जो आपको भागफल है, भागफल कितना आया, आपको इतना आया। और जो आपको भाजक है, भाजक इतना है। और जो भाज्य है, भाज्य जो है आपको पहले से दिया। तो फॉर्मूला के आधार पर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको इतना संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल भी देख लेते हैं कैसा है वीडियो। तीसरा सवाल देखते हैं। एक तो पावर 4 -5x प्लस में 6, और ये आपका g जो दे रखा है 2 - x पावर 2। ठीक है, सबसे पहले इसको देखेंगे कि -x पावर 2 प्लस में 2 और x पावर 2 और -2। साइन को चेंज कर दिया, तीसरा आ गया। ठीक है, तीसरे में यहाँ पे लिख देंगे x पावर 2 - 2। ठीक है दोस्तों, तो आपका सवाल दिया हुआ है, इसको वैसे भी करना है जैसे हमने पिछले बार किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने इसको तोड़ दिया। ठीक है, सबसे पहले इसको तोड़ना पड़ता है, तो अभी एक बार तोड़ के देख लेना, बहुत ईजी है। यहाँ पे पावर 2 है, तीसरे यहाँ पे भी हमने 2 बार लिख दिया, दोनों कर गया। और यहाँ क्या है, पावर 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिया। और जितना आपको अंतर की बात चाहिए तो अंतर को इनके साथ यानी भागफल को भाजक के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी पहले वाला भाजक से मल्टीप्लाई करना है। तो इनको क्या कर देंगे, आपस में बिल्कुल कर देंगे तो एक पावर 4 हो जाएगा। और फिर इनको माइनस है तो माइनस, और एक पावर 2 को 2 से करेंगे तो 2 एक पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, इनको काट देंगे तो -2 x पावर 2 और -5x और प्लस में 6 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -2 x पावर 2 हो गया। ठीक है ना, ये एक जगह नहीं है, ये अलग है। यहाँ पे कोई जब पावर 2 नहीं है तो इसलिए हमने यहाँ पर रख दिया ताकि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पे निकला। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया और -5 यहाँ पे और प्लस है तो प्लस और 6 है तो 6 लिख दिया। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, तो 2 × x इनको हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया। फिर x × x, इन सबको कितना बचा दोस्तों, 2 बच गया। अब इसको इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x पावर 2 आ जाएगा माइनस में, और फिर -2 को इसके साथ तो प्लस में 4 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे नंबर दिख रहा है इसलिए हमने यहाँ पे ना लिखकर यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई x नहीं दिख रहा है ना, जहाँ पे जब x नहीं दिख रहा तो वहां पे हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि डायरेक्टली नंबर दे रहा है। इसलिए नंबर तो नंबर सब लिख दिया तो यहाँ पे नंबर कम आ गया। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, इनको काट देंगे। -5x प्लस में 2 आया। ठीक है, लेकिन जो आपका संख्या है ये आपको इतना निकला। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। और यहाँ पे क्या है, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। ठीक है, तो आप एक बार कर लेना, देख लेना, बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर 2 पर पहुंचते हैं। ठीक है, रोक के
प्रश्न नंबर 2 में बोल रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि जो पहला जो बहुपद है तो दूसरे बहुपद से क्या करना है, हमें भाग करना है। ठीक है, देखिए t का पावर 2 माइनस 3 को, ठीक है, टू टी का पावर 4 प्लस में 3t का पावर 3 माइनस में टी का पावर 2 माइनस में 9t 12। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, इससे इसको एक साथ भाग करके हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, तो इसका प्रथम द्वितीय क्या निकालना है, इसका गुणनखंड निकालना है। ठीक है, ठीक है, इसको वैसे करना है। ये तो मैंने पहली बार आपको बताया था कि 2 इंटू टी इंटू टी इंटू टी इंटू टी, यानी इसको खोल देना है। ठीक है ना, इसको तोड़ देना है, तो टी इंटू टी, इन दोनों को कर टी का पावर 2 आ गया यहाँ पे, टी का पावर 2। ठीक है दोस्तों, अब जितना ये बचा इनको क्या कर देना है, इसको के साथ भागफल को भाजक से गुणा कर देना है। तो यहाँ पे 2 और टी का पावर 4 हो जाएगा, और फिर इसको इसी तरह करेंगे तो माइनस टी का पावर 2 और यहाँ पे 3 तो 3 दूना 6 है ना, तो 6 टी का पावर 2। अब हम यहाँ पे इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब इसमें पावर देखेंगे कि कहाँ पे पावर 2 है। जब यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो इसमें देखेंगे पावर 2 कहाँ पर, ये है, इसके सामने हमने लिख दिया, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, इसको काट देंगे, जितना बचा वो लिख देंगे 3t का पावर 3 माइनस। ठीक है, अब ये सामने तो हम कुछ नहीं मानेंगे, तो प्लस में 6 और माइनस में 2, तो प्लस में क्या होगा, प्लस में 4 होगा ना, 4 ही ना होगा, प्लस में 4t का पावर 2 कर दिया, और माइनस में 9t और माइनस में 12। समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, माइनस है। अब क्या करना है इसको, कि जैसे हमने इसको किया उसी प्रकार इसको भी कर देना है, 3 इंटू टी इंटू टी इंटू टी, यानी इसको खोल देगा, और इसको भी यहाँ पे खोल देंगे, दोनों को तोड़ देंगे पूरा, तो 3t आया, प्लस है तो प्लस 3t को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t का पावर 3 आ जाएगा, 3t का पावर 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कैसे आएगा, देखिए t के पावर 2 को और 3t से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के पावर 3 नहीं आएगा, आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इन दोनों पावर जो है वो दोनों आपस में जुड़ जाता है। ठीक है, कैसे, t का पावर 2 प्लस 3t का पावर 1, तो t का तो 3t आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो गया ना, तो इसलिए 3 का पावर 3 आ गया, यानी ये जुड़ जाता है, पावर है वो जुड़ जाता है, हमेशा याद रखना। अब इसको इसी साथ करना है, तो माइनस 3 का 9 तो 9t हो जाएगा, तो माइनस 9t, माइनस है तो प्लस हो गया, और प्लस है तो माइनस, इसको हम कर देंगे, क्या बचा 4t का पावर 2, इसको माइनस में 9 और यहाँ पे माइनस है तो प्लस चलेगा, तो माइनस में 9 और प्लस में 9 इन दोनों काट देंगे। ठीक है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस में 9 और माइनस में 9, प्लस में 9 और माइनस में 9 ये दोनों क्या हो जाता है, कट जाता है। ठीक है ना, इसको काट देंगे, घटा देंगे तो 0 बचेगा, इसलिए हमने इसको काट दिया, और माइनस में 12। ठीक है, इसको भी वैसे करना है, 4 इंटू टी इंटू टी और टी इंटू टी, इन दोनों को काटेंगे तो 4 आ जाएगा। क्या चीज में आएगा, ये प्लस में आएगा, इसलिए प्लस में 4 करती है। यहाँ पे 4 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी भागफल को शेषफल से क्या करना है,
क्या कर देना है, सॉरी भागफल को भाजक के साथ गुणा कर देना है, इसलिए 4t का पावर 2 आ जाएगा, 4t का पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर 4 को 3 जगह तो -12। ठीक है दोस्तों, ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस। अब ये काट देंगे तो 0 आ जाएगा। आप बोलेंगे कि यहाँ पे जो शेषफल है यहाँ पर 0 कैसे निकला, तो वो भी मैं बता देता हूँ कि कैसे निकला। ठीक है, क्योंकि माइनस है तो प्लस। सबसे पहले तो आपको साइड पे, सबसे पहले आपको साइड पे देखना है। ठीक है, सबसे पहले साइड पर देखना है, क्यों गौर से देखना है कि जब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस लगा देना है, जब यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे माइनस लगा देना है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलिए, तो आपका ये आंसर निकल कर इतना आ गया। ठीक है, कितना है दोस्तों आपका 0 आ गया। ठीक है, चलिए आ गया अगला सवाल। प्रश्न नंबर 2 का पहला था और प्रश्न नंबर 2 का दूसरा सवाल। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 2 का है, याद रखना। x to power 3 x to power 2 प्लस 3x प्लस 1 और यहाँ पे 3x to power 4 प्लस 5x to power 3 माइनस 7x to power 2 प्लस में 2x प्लस में 2x प्लस में 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसको इसी करना, भाग करना है। तो x to power 2 प्लस 3x प्लस में 1। ठीक है, तो 3x to power 4 प्लस में 5x to power 3 माइनस 7x to power 2 प्लस में 2x प्लस में। ठीक है दोस्तों, आ गया ये। ठीक है, अगर आपको इसका भाजक ज्ञात करना है तो इन जो आपको अंतर आता है, इस अंतर को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके, ठीक है, और 6 को जोड़ेंगे तो आपका जो भाजक है ये आपको अपने आप पता जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी आपको सवाल करते हैं कि मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि इसको कैसे करना है और कैसे हमें भाजक निकाला जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे तो इसको तोड़ेंगे 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, इसको भी तोड़ देंगे, 2 से 2 कट गया, फिर एक पावर 2 आया। ठीक है ना, अब इसको हम क्या कर देंगे कि इनको इसके साथ गुणा कर देंगे। ठीक है ना, फिर एक पावर 2 को एक पावर 2 से अगर गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, इन दोनों के साथ अगर गुणा करेंगे तो 3 एक पावर 2 को एक पावर 2 से अगर कर देंगे तो 3 का तो 3 ना आएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 प्लस 2 तो 3 एक पावर 4 हो जाएगा। बताया था आपको कि जब आपस में ये गुणा होता है ना, 3 करेंगे नीचे वाली संख्या, तो जब पावर है ना, पावर आपस में जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 3 एक पावर 4 हो गया। और फिर इसको इसके साथ करेंगे तो 9 एक पावर 2, तो इसमें देखेंगे 2 कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। लेकिन ठीक है ना, सॉरी यहाँ भी जोड़ेगा नहीं। ठीक है ना, हाँ समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 1 है पावर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 से 9, अब पहले प्लस है तो प्लस है तो 9 एक पावर 3 कर लेंगे। ठीक है ना, और 3 एक पावर 2 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस में 3 एक पावर 2 आ जाएगा, प्लस तो माइनस, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस, इन दोनों को काट देंगे तो माइनस में 4 एक पावर 3। ठीक है, और यहाँ पे माइनस में 3 है तो माइनस 10 एक पावर 2 प्लस में 2x प्लस में 2 करेंगे। ठीक है, इसलिए क्योंकि ठीक है, अब देखिए माइनस में 4x और माइनस में 10x प्लस में 2x प्लस में 2 करते हैं, समझ में आ रहा आपको।
जैसे हमने इसको किया था, तोड़ा था, वैसे इसको भी तोड़ देना है। 4 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है। एक को भी कर देना है x इंटू एक्स से, दोनों को काटेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हम इन दोनों को काट देंगे कितना आएगा, -4x, ठीक है। अब 4x को यानी भागफल को भाजक से अगर गुणा करते हैं, 4x को 3x पावर 2 से अगर गुणा करेंगे, -4x को 1 पावर 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -4x पावर 3 आ जाएगा, ठीक है, याद रखना। और जैसे इसके साथ ही किया वैसे इसके साथ भी करना है। तो 4 3 12 हुआ, 12 को यहाँ पे भी 1 पावर है और यहाँ भी 1 पावर है, तो 1 1 2 हो जाता है, तो 1 पावर 2 आ गया, और माइनस प्लस माइनस, ठीक है। और -4 को मान को करेंगे तो -4x आ जाएगा, -4x आ जाएगा, ठीक है। माइनस है तो प्लस, और प्लस है, माइनस है तो प्लस, और माइनस है तो प्लस, इनको तो काट देंगे, ठीक है। और प्लस में 12 और माइनस में 10, तो प्लस में 2 हो जाएगा, 2x पावर 2, ठीक है। और प्लस में 4 और प्लस में 2, तो प्लस में 6x पावर हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और प्लस में 2। क्योंकि दोस्तों जो बीच की जो लाइन है ना, जो बीच की जो चैन है, इसको नहीं माना जाता, बट इतना माना जाता है कि जब यहाँ पे माइनस है तो प्लस, और माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, लेकिन इसके बाद इसके आगे तो कुछ नहीं मानते, यानी जो ये साइन है ये इनको इसको मानते हैं, यानी 4 का जो साइन है ये प्लस में, ठीक है, याद रखना। अब चलिए अब ये भी करते हैं। तो 2 इंटू एक्स इंटू एक्स को x इंटू एक्स कर लेंगे, 2 आ गया, तो प्लस में 2 x के साथ कर लेंगे, तो यहाँ पे 2x पावर 2 हो जाएगा, और फिर 2 को 3x से करेंगे तो 3 दूना 6x आ जाएगा, और प्लस है तो प्लस, और 2 एकम 2 1 2 हो जाएगा, यानी 2 एकम 2, और प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इनको घटा देंगे, ठीक है। तब कितना है आपका शेषफल, 0 आया, ठीक है। अगर आपको भाज्य पता करना है, भाज्य पता करना है, तो बताया था कि जो भाजक है ये होता है, ठीक है, ये भाजक है, और ये भाज्य है, और ये भागफल है, और ये शेषफल है, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में गुणा करके शेषफल को प्लस करके तो आपका ये भाज्य निकल जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, उससे पावर 3 माइनस 3x और प्लस में 1, यहाँ पे 1 पावर 5 माइनस 4 1 पावर 3 प्लस में 1 पावर 2 प्लस में 3x और प्लस में 1, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए इसको भी भाग करना है, जैसे हमने पिछली बार जो वीडियो किया था, जो वीडियो में बताया था, ठीक है, वैसे इसको भी करना बिल्कुल सेम है, कोई इसमें कोई खास बात नहीं है, बस इसको डायरेक्टली हमें क्या करना है, बस इतना पहचान करना है कि अगर आपको इसको डिवाइड करने के लिए आपको इसको तोड़ना पड़ेगा, इनको खोलना पड़ेगा, इनको खोल देना और इन दोनों को खोल के कर लेना, और जितना का उनको इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा, ठीक है। देखिए 1 पावर 3 माइनस 3x प्लस में 1, क्या कर देंगे इनको, -4 1 पावर 3 प्लस 1 पावर 2 प्लस 3x प्लस में 1, ठीक है। इसको भी हमें सबसे पहले इस संख्या से क्या कर रहे हैं, नंबर को खोलना है, ठीक है। तो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स और इंटू एक्स, तो 5 बार खोल दिया, 1 2 3 4 5, इसको भी नीचे करेंगे 3 बार, ठीक है। तो 1 2 3 1 2 3, ठीक है, कितना बचा, 1 पावर 2 बचा, 1 पावर 2 है, देखिए सवाल को दोबारा, 1 पावर 3, हाँ
ठीक है दोस्तों, आगे अब इसको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 और 2 कितना होता है 5 होता है, तो इसलिए यहाँ पे 1 का पावर 5 कर दिया। अब बोलेंगे कि ये कैसे आएगा, जब यहाँ पे 1 का पावर 3 है और इनटू 1 का पावर यहाँ पर 2 है, तो जब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है भैया, तो इसलिए यहाँ पे 1 का पावर 5 प्लस में आ गया। ठीक है, इसलिए हमने कर दिया। और 1 का पावर 2 को -3 से करेंगे तो क्या आएगा, -3 1 का पावर 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे 2 है, तो इसलिए यहाँ पे 3 1 का पावर 3 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार कि एक का पावर 2 को अगर 1 से करेंगे तो 1 का पावर 2 आ जाएगा, वो भी क्या चीज में, प्लस में। अब देखिए आगे ना, कितना इजी है, कितना इजी है दोस्तों, बहुत इजी है, ये चुटकुली में बना लेंगे आप। अब प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। ठीक है, इसको काट देंगे, माइनस में 4 और प्लस में 3, तो माइनस में 1 का पावर 3 आ गया, प्लस में 1 और माइनस में 1, इन दोनों को काट देंगे तो प्लस में 3 1 का प्लस में 1 आ गया। ठीक है, इनको भी खोलेंगे इसी तरह, तो -x इंटू एक्स को इसी तरह खोलेंगे, -1 आया, इसलिए -1 आएगा, -1 को इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 का पावर 3 वही संख्या है, और -3 1 को -1 से करेंगे तो प्लस में 3 आएगा, प्लस में 3x, -1 को प्लस में तो -1। ठीक है, आ गया ना, तो माइनस में यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे -1 है, प्लस है ना, -1 को किया। ठीक है, तो -3x माइनस प्लस, हाँ ठीक है, माइनस प्लस, ये कर गया। ठीक है, और ये आपको ये भी कर गया। ठीक है, माइनस में 3 प्लस में 3 और माइनस में 3 कर गया, क्या बचा, प्लस में 1 और प्लस में 1, आपका जो शेष फल है वो आपको इतना निकल 2 निकल गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना आपको, तो आपका जो शेषफल है ये इतना निकला। ठीक है, और इसको और इन दोनों को आपस में गुणा करके इसको जोड़ दोगे तो आपको भाज्य निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 1 का पावर 4 प्लस 6 1 का पावर 3 माइनस 2 1 का पावर 2 माइनस 10 x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य जांच कीजिए यदि इसके 2 शून्य दिया हुआ। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो क्या करना है दोस्तों कि आपको यहाँ पे प्रश्न 3 में दिया है। ठीक है ना, 3 1 का पावर 4 प्लस में 6 1 का पावर 2 प्लस में माइनस में 2 1 का पावर 2 माइनस 10x माइनस 5। ठीक है दोस्तों, आपको ये दिया, इसमें 2 शून्य दे रखा है, पहला 5/3 और दूसरा -5/3। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें 2 शून्य मानना है। ठीक है, 2 शून्य आपको दिया हुआ है। सबसे पहले इसको करने के लिए ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, तो शून्य मान लेंगे,
चलो बनो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दो शून्य ले लेंगे, थ्री को x प्लस, हमने दो ले लिया, दो हमने x मान लिया अपनी मर्जी से, ठीक है दोस्तों। याद रखना इसमें साफ साफ बता रहा है कि सभी शून्य जांच कीजिए, यदि इसके दो शून्य की दिया हो, क्या है √5/3 और माइनस √5/3 है, एक प्लस में लिया और एक माइनस में लिया, ठीक है। इनके फॉर्मूला क्या है दोस्तों, पता है ना आपको, ये a प्लस बी और दूसरा a माइनस बी, इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसी पे तो है ये, ठीक है। और ऐसा दिया हो तो इसकी फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का, है ना, यानी इसको जो है ना इस पे पुट करना है। कैसे करेंगे देखिए, अगर इसको खोलना है तो आप आसानी से खोल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत इजी है। इसको बाहर लीजिए, फिर इसको a माइनस बी प्लस b है और a माइनस b, इन दोनों को अलग कर दिया, ठीक है। नीचे रख कीजिए a का पावर 2 माइनस ए बी प्लस का प्लस ए बी और माइनस बी का स्क्वायर, माइनस ए बी प्लस ए बी, ये दोनों कर गया, क्या बचा आपको a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। आ गया। अब इसको जो है ना इसको इसी पे बैठाना है, आपको ऐसा दिया है इस पे करना है, तो x का पावर 2, ठीक है, आपको जो दे रखा है, ठीक है ना, x का पावर 2 दे रखा है। अब क्या करना है यहाँ पे, माइनस में √5/3 का कर देना, ठीक है। इनको काट देंगे तो x का पावर 2 जो है, ठीक है, 5/3 हुआ और x का पावर 2 है तो प्लस में 5/, ये क्या है 3 है ना, ठीक है। जहां जहां आपका x का पावर 2 कितना है दोस्तों, ये 5/3 है, ठीक है, याद रखना। और x बराबर में जो ये पावर है तो इस चल जाएगा, तो ये क्या जाओ, ये ब्रैकेट में बन जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वो ले लेंगे, इन दोनों को एलसीएम लेंगे, ठीक है, इन दोनों को हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। यहाँ पे आपको 3 आ गया, 1 करके जब यहाँ पे एलसीएम दोनों को ले लेंगे तो हमें क्या करना है कि 1 को 3 से क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है दोस्तों, क्या करना है डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 3 को एक तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3 एक का पावर 2 आएगा, यानी नीचे वाला से डिवाइड और ऊपर वाला से गुणा, ठीक है। 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा ना, और जितना आपको आंसर बचता उस आंसर को 3 से और गुणा करेंगे तो 3 एक का पावर 2 हो जाएगा, अगर माइनस है तो माइनस। और 3 का टेबल में 3 कितना 1 पे आता है, 1 को अगर 5 पे करेंगे तो 5 पे ना आएगा और बराबर में 0, ठीक है। और 3 एक का पावर 2 माइनस 5 और 0 इंटू 3, तो 3 एक का पावर 2 माइनस 5 बराबर 0, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना निकला, ये निकला, ठीक है ना। तो इसी पर इसको बैठा देना है, तो 3 एक का पावर 2 माइनस 5 को, ठीक है ना, इस पे बैठा देना है। 3 एक का पावर 4 प्लस में 6 एक का पावर 3 माइनस 2 एक का पावर 2 और माइनस 10x माइनस 5, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। आप देखिए इसको क्या करना है, इसको एक ही तोड़ना है जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, पावर को तोड़ना है और इसको भी तोड़ना है। 3 इंटू एक्स, x से कट गया, इससे भी कट गया और 3 से 3 भी कट गया, तो क्या बचा दोस्तों एक का पावर 2 बचा, यहाँ पे एक का पावर 2 आ गया, ठीक है ना। अब इस एक का पावर 2 को
अब ये x पावर 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या फिर प्राप्त हो जाएगा ना, क्योंकि पावर 2 है और यहाँ पे पावर 2 है, तो 2 2 तो 4 आ गया, ठीक है। और 3 को 1 से किया था 3x आ गया। अब 0 इसके साथ किया वैसे इसके साथ भी करना है, तो x पावर 2 को -5 से करेंगे तो -5 x पावर 2 हो जाएगा, -5 x पावर 2 आ गया। अब यहाँ पे -x पावर 2 इसलिए आया क्योंकि यहाँ भी इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो -5 x पावर 2 नहीं आएगा ना, तो इसलिए हमें इसमें देखना है कि पावर 2 कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको लगा दिया, हमें इसको निकालना है। समझ में आया दोस्तों? भैया अब प्लस माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, कि जब ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों काट देंगे। अब देखिए प्लस में 5 माइनस में 2, पहले ये तो उतार लेते हैं, नीचे पावर 3, ठीक है ना। इसके सामने ये जो साइन है ये कुछ भी नहीं है, इसको नहीं मानेंगे, ठीक है, याद रखना। आप यहाँ पे प्लस में 5 माइनस में 2 और इसको घटा देंगे, प्लस में 5 में -2 को घटाएंगे तो प्लस में 3 आ जाएगा, प्लस में 3 x पावर 2 माइनस में 10x और माइनस में 5, ठीक है दोस्तों। उसी जैसे हमने इसके साथ किया वैसे इसको भी करना है, 3 x x में से इसको घटा देना है, 3 x दोनों को काट दिया, 3 कम 3 2 6, 2x आ गया। अब यहाँ पे प्लस में 2x आया, ठीक है ना, क्या आया 2x आ गया, समझ में आ रहा है आपको, 2x आ गया। अब 2x को जितना करेंगे तो 6x तो आ ही जाएगा ना, 3 2 6 और पावर में 3 कर देंगे, यहाँ पे 1 है पावर, यहाँ पे 2 है, तो 3 2 6 और 1 तो पावर 3 आ जाएगा। और माइनस में 2x तो 5 से करेंगे तो -10x में देखना है कि कहाँ पे पावर है और कहाँ पे पावर नहीं है, वो भी हमें मिलाना है इसमें, ठीक है। माइनस है सॉरी प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, इसको हम काट देंगे। और यहाँ पे 3x पावर 2 प्लस में 10 और माइनस में 10 कर दिया और माइनस में 5, ठीक है दोस्तों। अब फिर तो क्या करना है, इसको इसके साथ क्या कर देना है, खोल देना है इसको, ठीक है। कितना बचा 1 आया, इसलिए यहाँ पे प्लस में 1 देना, 1 को इसी तरह करेंगे तो वही संख्या आपको प्राप्त हो जाएगा। अब फिर 1 को -5 किया तो -5, तो प्लस और माइनस दोस्तों 0 आपका शेषफल निकला, ठीक है। तो इसी प्रकार आप करेंगे तो बहुत इजी है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि इसमें कोई गलत नहीं है, बहुत इजी, बहुत आसान है दोस्तों, कर लेना, बहुत इजी फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो बस ऐसे आप कर लेना। और अगर आपको भाज्य निकालना है तो इन दोनों को गुणा करके इनको इसमें ये जोड़ देना है, आपका भाज्य निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना।